मेरी कज़न जो थी वो एआई से बातें करती थी इंटेलिजेंस में जब डिस्टर्बेंस होती थी। बच्ची ने जब कहा कि हर चीज़ कर ली है, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा, एआई ने कहा कि देन कोई ज़रूरत नहीं है कि यू शुड नॉट हैव योर लाइफ ओह! विद यू। तो उसने कहा क्या करूँ? आई थिंक यू शुड एंड योर लाइफ। तो वो फिर बच्चे जाते हैं एक सेल्फ इन्फ्लिक्शन की तरफ। ये होता है एक हुँ, इंसानी साइकी में कि वो फिर अपने आप को अज़ियत दे के तो उनको कोई खुशी मिलती। अब वो अज़ियत जो मिल रही है उस पे भी उसको डाँट पड़ रही है, अंडरस्टैंड अभी भी नहीं किया जा रहा कि क्यों हो रहा है। बच्चे की पेंसिल ग्रिप हैंड राइटिंग में ठीक नहीं, बच्चे को रीडिंग डिफ़िकल्टी आ रही है, रीड करते-करते कुछ वर्ड्स ओमिट कर जाता है। डिस्लेक्सिया एक रीडिंग डिफ़िकल्टी है। इसी तरह एक और वर्ड है डिस्ग्राफिया। इन सब चीज़ों का हल जो है ना जी वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन। अनफॉर्चुनेटली बड़े अच्छे स्कूल्स के भी कुछ टीचर्स हैं जो रिडिक्यूल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फलां ने मेरी टीचर ने मेरे बच्चे को डांटा और हाथ लगाया, वो टीचर को निकाल देते हैं। तो बच्चे को पता है कि बच्चे मुंह से कहते हैं फिर हम आपको निकलवाएं। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है हमारे पास और वो है डिस्लेक्सिया, वो बहुत ज़्यादा हम्म, होता जा रहा है। उसको कैसे आप देखेंगी और किस तरह से उसको वो भी ऐसा है कि वो इफ इट इज़ देयर, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड और व्हाट? हम्म, ऐसे ही इट सब। कैन नॉट बी ना करो ना ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈकोलॉजिस्ट की कर रहे थे कि सारा कुछ एनजीओ ही जा रहे हम्म। थे। अच्छा, इस तरह ही है कि डिसलाइक हर चीज़ बढ़ रही है। एडीएचडी, ऑटिज्म, जनरली मेंटली जो जो भी डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, डिसलेक्सिया तो एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब या आजकल मसले इतने बढ़ गए हैं कि डिसलेक्सिया तो एक मासूम सा मसला लगता है। अच्छा ये इशू ही कोई नहीं है, ये हर इशू तो बच्चे में है, है। रीडिंग, मतलब हाँ, इतना बड़ा रीडिंग कुछ राइटिंग से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन वो तो स्कूल जाने वो अच्छा, डिसलेक्सिया का बच्चा एक इंटेलिजेंट और अबव एवरेज आईक्यू का भी हो हो सकता है। सकता है। वेरी स्मार्ट, वेरी गुड, एकेडमिकली उसको डिस्टर्बेंस रहेगी हुँ। एकेडमिक ईयर्स में। बट वही बात है, हर इन सब चीज़ों का हल जो है ना जी वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन। जितना छोटी एज में आपको अगर 5th 6th ईयर तक पता चल जाता है, यानी कि नर्सरी प्रेप में कैसे आइडिया हो कैसे जाता है। पता चल जाएगा? स्कूल टीचर्स, टीचर्स पेरेंट्स और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि टीचर्स भी देख लें कि एक बच्चा कॉन्स्टेंटली रिवर्सल्स में लिख रहा है, उल्टा लिख रहा है, बच्चे को अगर सीक्वेंस के काम टाइम टेबल्स याद नहीं हो रहे हैं, बच्चे की पेंसिल ग्रिप हैंड राइटिंग में ठीक नहीं, बच्चे को रीडिंग डिफिकल्टी आ रही, रीड करते करते कुछ वर्ड्स ओमिट कर जाता है। डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिफिकल्टी है। इसी तरह एक और वर्ड है डिस्ग्राफिया। स्लिप कर जाते हैं उसमें ऊपर वो पढ़ते-पढ़ते? पढ़ा नहीं जाता तो स्किप कर जाते स्किप हैं, कर जाता है। स्किप ओए! कर जाते ओए! हैं। ओए! सो ओए! वो जब स्किप कर रहे हैं, पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अच्छा होता है कि वो हर वर्ड को फोनेटिकली साउंड करते हैं। हुँ। तो वो वर्ड जो जिनकी साउंड लेटर्स जैसी नहीं है, जैसे फिलॉसफी फ से शुरू हो रही, हाँ, तो वो होती तो पीएच से है। हाँ। तो वो एक हिसाब बन जाता है, जो बच्चा जिसको पीएच डिसलेक्सिया से है, एफ कैसे निकालें? एफ हाँ। कैसे निकाल, उनको वो सिखाने पड़ते हैं अलग से रूल। वो फिर वहाँ साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट दोनों का काम आता है कि वो चीज़ें इन बच्चों को डिफरेंटली सिखाएं। हमारे दौर में डिसलेक्सिया नहीं था, हम उसी थे होगा, वैसे था, कम था, कम था, कम था और शदीद अनडायग्नोज्ड था। है ना? हाँ, तो अनडायग्नोज्ड था। चित्र-चित्र खा के सही हो जाते ठीक भी हो जाते हाँ। थे, चलते जाते तो यही लेबल लग जाता था, हैगा ही निकम्मा है, ओह दादा! इन्हें पढ़ना ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल सही, हाँ, वो अच्छा। ये कहते थे कि ये हालाँकि घर का वो कुछ निकम्मा बच्चा है। निकम्मा बच्चा है। वो निकम्मा नहीं होता था बेचारे को, होता तो इंटेलिजेंट था, काम में बिजनेस स्टार्ट करता, बाकी टॉपर चीज़ों होता में है। ठीक होता है। हाँ, 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 बाकी चीज़ें हाँ, ठीक ठीक होती हैं, होते हैं आर्ट्स उसमें। अच्छी होती है, ड्राइंग बहुत अच्छी होती हुँ, है। तो स्किल्स को थोड़ा लेके चलें। लेके दुनिया चलना में पड़ेगा। इतनी तरक्की हो रही है तो फिर ये चैलेंजेस भी तो बढ़ रहे हैं, बच्चों को पालने के चैलेंजेस, उनकी तकलीफ़ों, उनकी परेशानियाँ जो बन रही हैं, उनको भी सँभालने की ज़िम्मेदारी बढ़ती जा रही है पेरेंट्स पे, टीचर्स पे। मैं इसी चीज़ पे आ रहा था कि ये पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं, ये दोनों घूम फिर के बात हुँ, उन्हीं के ऊपर आ जाती है। और अगर वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद मार्केट में और लोग हैं जो हुँ, साइकोलॉजिस्ट हैं, सारा कुछ, बिल्कुल। उनको फ़ौरी तौर पे टीचर को कितना साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए? टीचर को तो फुल उस एज साइकोलॉजिस्ट, में उसकी जब साइकोलॉजी, उसमें हाँ, टीचर्स को ना एक अंडरस्टैंडिंग टीचर होना हाँ। चाहिए। अगर किसी बच्चे के अंदर कोई मसला देख लिया ना, उसको आइडेंटिफाई करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अच्छे स्कूल्स के भी कुछ टीचर्स हैं जो रिडिक्यूल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं।
ये तो क्लाउन है क्लास का, अब तुम इसके जैसे ना बन जाना, बाकी स्टूडेंट्स को, उस बच्चे को निगेट करना। वो पहली सफ़र कर रहा है, तकलीफ से गुजर रहा है, सारी क्लास ने तो सीख लिया, उसे समझ ही नहीं वो आती। टीचर अपनी नाकामियों का बदला जो है ना वो यहाँ पे बच्चों से ले रहा होता है, वहाँ पे नाकामियों की भी होती, ना अहली भी नाकामियां भी कह तो होती है ना। सकते हैं। हमारे यहाँ पे टीचिंग कितना बड़ा प्रोफेशन रह गया हुआ है, अब तो हम्म, आपने कुछ और काम करना है तो आपके हम्म, पास जो फ्री टाइम है उसमें आप टीचर लग जाते हैं, कहीं जाके ऐसे ही आप है, ये उसमें। लड़कियां जॉब कर रही हैं जब तक शादी नहीं जब हो तक रही, शादी नहीं हो रही तो तो उनका वो प्रायोरिटी कुछ और है, तो तब ऐसे तक ही वो आके कर रही हैं। ऐसे ही तो है। इस उसमें फिर इसी तरह की जनरेशन निकले कि मतलब हम लोग होपलेस हम्म, हो जाएं या क्या करना है हमने। होपलेस तो अच्छी चीज नहीं है होना, लेकिन टीचर्स की सिलेक्शन ये तो फिर दसों की करना है स्कूल्स फिर। की अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि सही टीचर्स तो देखें, आप टीचर्स तो रखें अच्छे वाले। और टीचर्स का देखें एक और कौन बड़ा, से स्कूल की जिम्मेदारी है, जो मोहल्ले में किसी घर के अंदर खुला हुआ है मैं तो कहती उसका? हूँ मोहल्ले वाला तो शायद फिर बेहतर ही होगा। जो बड़े 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 स्कूल्स बड़े भी हैं, या उनमें ये हो रहा है कि फैंसी टीचर रख ली, सिर्फ अंग्रेजी हाँ, बोलनी आती। अंग्रेजी बोलने टिक टुक टिक करके हाँ अच्छी हील बिल्कुल। वाली जूती पहन के चल लेती हैं, नहीं, शोर और जी मचता एक है और जरा चीज उसमें। बड़ी हाँ मैं उसमें कहूँ, जो मसला है ना कि पेरेंट्स की अथॉरिटी हो गई है। हम जब स्टूडेंट्स थे, हमारे टीचर्स की जो बात है वो ही पहली और आखिरी बात थी। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट जी, पॉइंट। अब पेरेंट्स आके नहीं जी फलां ने, मेरी टीचर ने मेरे बच्चे को डांटा और हाथ लगाया, वो टीचर को निकाल देते हैं। तो बच्चे को पता है कि बच्चे मुंह से कहते हैं फिर हम आपको निकलवाएं। ओए तो ओए ये तो ओए मैं ओए बहुत ओए। सुनती हूँ, स्कूल से बहुत आना जाना है। हाँ, तो बच्चों के ही जनरेशन हैं, और ये बड़े बच्चे नहीं, ग्रेड 2 ग्रेड 3 के बच्चों को ये सेंस है, अगर टीचर ने कुछ कहा तो मेरे माँ बाप ने आ जाना, मेरे माँ बाप इसको निकलवा के छोड़ेंगे। तो फिर टीचर से हम फिर सीखने की उम्मीद तो फिर बच्चे ने खत्म कर दी ना, अगर टीचर को अपना रिस्पेक्ट अपना नहीं कर रहे। राइवल समझ हाँ, लिया। हाँ राइवल ही हो बिल्कुल। गया ना कि यार आई विल बीट यू, आई विल हिट यू, और टीच आई विल रिप्लेस यू। टीचर के पास बड़ी अथॉरिटी है, वो इस सारे माइंडसेट जो है ना बच्चों का, उसके बावजूद बच्चों की दोस्त बन सकती है, खेल सकते हैं उनके खेल साथ, सकती है। वाह 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 वाह। बच्चों को समझना है ना, खेलना But है। you have to be, have a little tinge of psychology in yourself. जी, वो तो मुझे लगता है हर ह्यूमन हर बीइंग में। ह्यूमन बीइंग को ही चाहिए। हाँ, तो क्योंकि वो घर में अपनी नंदों भाभीजों हम्म। उनके साथ तो बड़ा आला खेल लेती है, तो वहां पे तो बड़ा अच्छा अपने मियाँ को भी उसने जो नचाया होता है, सारा कुछ किया हम्म। होता है। उधर जाके क्यों होती है कि मैं बेबस हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बेचारी मजलूम औरत। आई एम सॉरी, मजलूम तो लोगों ने मेरे खिलाफ हो जाना है, लेकिन मेरे ऐसा ही नहीं मेरे है। भी बात तो खिलाफ है। कि नहीं वो कोई, जहाँ पे उसने करना होता है वहां पे पूरी शेरनी होती हाँ है, वहां पे वो अपनी अपनी घर के हाँ, अपनी, अब अगर भाभी है कहीं पे तो उसने अपने घर वालों को सही वो रखा टंगा हुआ हुआ है। है सारा कुछ नहीं उसमें। नहीं, ऐसी टीचर जो है ना वो बच्चों के साथ भी कोई इतनी ठीक नहीं होती, कंफर्टेबल नहीं क्योंकि होती। ये टीचिंग बड़ा प्यारा शोबा है। हाय हाय, इसमें ना ये आपकी, बड़ा मैं तो कहती ज़र्फ हूँ, रूह वाला का है। कनेक्शन है। एक टीचर्स रोल मॉडल्स होते थे हमारे ज़माने में, मुझे नहीं पता सूफिया अब का रोल काम, मॉडल हैं। तो सूफिया का रोल काम है, मॉडल के अम्बिया का लिए काम है। रूह का होना अच्छा ज़रूरी है, जिसकी सोल, जिसकी सोच, नीयत अच्छी है ना वो नंद भाभी के झगड़ों में घर में भी नहीं पड़ता होगा। वो नहीं पढ़ता हाँ, होगा, वो नहीं हाँ। पढ़ता होगा, वो हाँ, यहाँ बच्चों से भी प्यार करता प्यार होगा। करता होगा, तो हाँ। एक्सेप्शंस हैं, अभी भी हैं, बट वो लोग ज़रा कोने में कॉर्नर किए जा कॉर्नर रहे है हैं। उसमें, और कॉर्नर किए जा रहे हैं ना किए फिर, जा रहे क्योंकि हैं, वो फिर इस आजकल की पेस को मैच नहीं कर सक रहे, तो उनकी एब्सोल्युटली। ज़रूरत कम होती जा रही है। लेकिन इसमें फिर ये हो गया कि अगर पेरेंट्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो फिर बच्चा मेंटोरिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले रहा है, क्या कर रहा है? उसने कहीं ना कहीं से तो अपने मसाइल का हल हुँ। निकालना है ना। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बड़ा कमाल है, बड़े अच्छे-अच्छे रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसकी डाउनसाइड भी है। और अगर मैं देखूँ, जो मेरे पास केसेज़ आते हैं, क्लाइंट जो इसमें टीनेज आ जाती है, एडोलेसेंस आते हैं, 13-14 से लेके 18-19 साल के जो बच्चे हैं, सो उनमें देखें एआई के अंदर ये है कि चैट जीपीटी है, उसमें भी यहाँ के असली और नकली प्रोफेशनल्स की तरह ना एआई में भी लाइसेंस्ड चैटबॉट्स हैं, जो कि जिनकी एक साइकोलॉजिस्ट ने जिसकी सेटिंग की है, ट्यूनिंग की है, पैरामीटर वट सेट किए हुए हैं उसके। पैरामीटर सेट किए हैं, और एक वो हैं जो किसी भी अनाड़ी ने फॉर द सेक ऑफ बिजनेस खुले छोड़ के डाल दिए हैं, जो दिल में आएगा बोल देगा। इसके पीछे मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगी, एक 17 ईयर्स की लड़की इधर लाहौर में ही, और उसका पता चला कि मेरी क्लाइंट थी, उसकी कज़न थी, हम्म। बड़ी बच्ची अपसेट, उसने कहा कि इस तरह से हो गया है कि मेरी कज़न जो थी वो एआई से बातें करती थी इंटेलिजेंस में जब डिस्टर्बेंस होती थी। एआई उसको अच्छे-अच्छे मशवरे देता था, ये भी कर लो, आज तुम घूमने चली जाओ, आज तुम खा लो, आज तुम कपड़े पहन लो, बेसिक लेवल के।
बट वो उतनी ट्रेनिंग तो नहीं है ना, हम्म, एक इंटेलिजेंस में इमोशन, एआई में इमोशंस नहीं है, इमोशंस तो नहीं है। वो नहीं है, वो जो फिक्स किया उसी में रहना है। हम्म, ह्यूमन बीइंग आगे पीछे जज करता है एक सिचुएशन को, एक जो रियल साइकोलॉजी। बच्ची ने जब कहा कि हर चीज कर ली है, कुछ भी वर्कआउट नहीं करा, एआई ने कहा कि देन कोई जरूरत नहीं है कि यू शुड नॉट हैव योर लाइफ ओह, विद यू। तो उसने कहा क्या करूँगा, आई थिंक यू शुड एंड योर लाइफ। एंड द चाइल्ड, द गर्ल एंडेड हर लाइफ, उसने मार लिया अपने आप को, सुसाइड कर ली, क्योंकि एआई उसका गॉड बन चुका था। जो कहा करे करे, उसने कहा मैंने तो सब कुछ कर लिया, मुझे तो चैन आराम नहीं आ रहा। उसने कहा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और फिर तो कोई तुक नहीं कि तुम जिंदा रहो, खत्म कर लो जिंदगी। बच्ची ने खत्म कर ली। और अभी अमेरिका में रिसर्च में पिछले दिनों देख रही थी, 10,000 बच्चों ने सुसाइड कमिट की है एआई के कहने पे। तो एआई के कहने पे? एआई के कहने पे, तो जहाँ पेरेंट्स अवेलेबल नहीं, वेस्ट में तो नहीं थे, अब तो यहाँ पे भी पेरेंट्स बिजी हो गए हैं ना, तो अपनी हम्म, अपनी हम्म, जिंदगियों में। सो ये बड़ा दुखा मुझे, ये बात बहुत ही दिल को बुरी, मुझे बड़ा बुरा इफेक्ट हुआ कि बच्ची, जिंदगी बड़ी कीमती होती है। और वो बच्चा जो पूरी रात ही, अम्मी जॉब से आके किचन में थी और बिजी थी, तो बच्ची कमरे में अपने फोन के साथ चैट पे बातें कर रही, ऊपर से कानों में टूटियां लगा ली, तो पता भी नहीं कि बातें हो किस तरह के, ओवर हेयर ही कर ले माँ। लेकिन ज़िंदगी से, बच्चों की ज़िंदगी से इतने बेखबर हैं कि बच्चा किससे बातें कर रहा है, क्या है, तो रियल काउंसलर पे ले जाओ आप। अगर इश्यूज़ हैं आप खुद सुनो, बी अवेलेबल फॉर योर हम्म। चाइल्ड। लेकिन माओ का एक मैंने ट्रेंड देखा, जो बिल्कुल रीसेंट, कुछ एक दो मदर्स आई हुई हैं आजकल, देख रही हूँ उनके बच्चों का, कि बस इसका कुछ कर दें कर दें कर दें, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एंड फादर्स दोनों के आर फार मोर इंटरेस्टेड, जॉब से उठते हैं, आते हैं, बच्चे को लाते हैं, और माओ दो, जिन जो मदर्स हैं, वो हैं कि हमें नहीं, इसने तो, बच्ची ने हमें कोई सुख नहीं दिया। मैं तो कहती हूँ क्या करूँ, एक बच्ची कह रही है मैं घर से भाग जाऊंगी, शी इज 13, भाग She जाऊंगी, is 13 and she's you know रेडी टू रन planning अवे, to run away. कोई किसी के साथ नहीं, बस मैंने रन अवे, बिकॉज पेरेंट्स से हेट इतना बढ़ गया है। और मदर अभी भी कर्ज करे जा रही है उसको। और फिर भी मदर लगी हुई है कि नहीं। नहीं, दूसरी बच्ची कट्स मार 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 के पूरी बॉडी पे कट्स मार एंड रही उसकी है। क्या एज है? शी इज 11। एंड ब्लेम गोज टू पेरेंट्स अगेन। 100% पेरेंट्स, पेरेंट्स है ना, आप क्यों कट्स मार रहे हो, आपको सुना नहीं जा रहा, इमोशनल नीड है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, सहेलियों से लड़ाई हो गई है, बच्चे के लिए तो बड़ी तकलीफ है बहुत बात है ना। तकलीफ की बात है तो इसमें। उसको सुनो, उसको समझाओ कि जिंदगी है, लेकिन ऐसी ऐसे ही सिचुएशन होता में है। उसका आसरा कौन है? वो अपने आप को जो है वॉमिट कहाँ पे कर रही है? वो अपने दिल की बात किससे कर रही है? किसी से भी नहीं नोबडी। कर रही ना, तो और वो वो भरता जा रहा है उसके अंदर। भरता जा रहा है। जब वो इतना भर गया, इमोशनल वो वैक्यूम है ही नहीं, हाँ। तो वो फिर बच्चे जाते हैं एक सेल्फ इन्फ्लिक्शन की तरफ। ये होता है एक हम्म, इंसानी साइकी में, कि वो फिर अपने आप को अजियत दे के तो उनको कोई खुशी मिलती है। अब वो अजियत जो मिल रही है उस पर भी उसको डांट पड़ रही है, अंडरस्टैंड अभी भी नहीं किया जा रहा कि क्यों हो रहा है। क्यों कर रहा है तो वो? उसको, उसकी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, नीड्स हैं, उनको चैनलाइज करो, सुनो, उनको बहने हम्म, तो दो। हम्म, हम्म, ठीक है।